बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी एसएसटी की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 40 ओपन कीजिए अपनी बुक का। यूनिट नंबर 6 टाइम एंड मूवमेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे, टाइम एंड मूवमेंट। लेसन नंबर 14 है टाइम। द टाइम फ्रॉम व्हेन द सन राइजेस टिल द सन सेट्स इज कॉल्ड अ डे, बट अ फुल डे लास्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ वन डे टू द नेक्स्ट मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी 24 आवर्स। अब क्या है, क्या मतलब हुआ इस पूरे का कि वो वक्त जब से सूरज तुलू होता है। राइजेस का मतलब है तुलू होना, यानी जब आता है, नज़र आता है। टिल द सन सेट्स, और उस वक्त तक जब तक सूरज गुरूब हो जाता है, यानी चला जाता है सूरज। सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक क्या होता है, वो पूरा वक्त क्या कहलाता है? एक डे, पूरा एक दिन। ठीक है, दिन के शुरू में सूरज तुलू होता है, यानी सूरज आता है, और फिर जब दिन ख़त्म हो जाता है तो सूरज चला जाता है, गुरूब हो जाता है। बट अ फुल डे, मगर जब एक पूरा दिन होता है वो कब से कब तक होता है? लास्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ वन डे, रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन के 12 बजे तक। ठीक है, आपके जिस तरह आज की रात है, आज की रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन की रात के 12 बजे तक, ये 24 आवर्स कहलाएंगे। 12 आवर्स के बाद और 12 आवर्स, यानी 12 + 12 क्या होगा? 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स को आप एक दिन कहेंगे। ठीक है, इसका भी मतलब एक दिन है कि सूरज तुलू हुआ और सूरज गुरूब हुआ कि वो दिन कहलाएगा, मगर 24 आवर्स का मतलब है एक दिन। ठीक है, और 24 आवर्स कब होंगे? जब मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे, एक दिन के रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन के रात के 12 बजे। ठीक है, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक 24 आवर्स होंगे, तो ये एक दिन कहलाएगा। हेयर आर सम वर्ड्स, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं विच टेल अस अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, के दिन में बहुत अलग अलग वक्त होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डॉन, डॉन क्या है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे का वक्त, फजर का वक्त डॉन कहते हैं। ठीक है, ये एक सबसे पहले होता है, हमारे दिन की शुरुआत डॉन से होती है। ये देखें, ये रहा डॉन। डॉन बिल्कुल जब सूरज अभी तुलू ही हो रहा होता है। मॉर्निंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, के दिन का पहला पहला हिस्सा मॉर्निंग कहलाता है। जिस तरह 9 बजे, सुबह के 9 बजे, ये मॉर्निंग है आपकी। ये रही मॉर्निंग, मॉर्निंग की पिक्चर बनी हुई है। मिड डे और नून, मिड डे या नून। द मिडल ऑफ द डे, मिडल ऑफ द डे कहते हैं मिड डे, मिड यानी बीच, दिन का बीच का हिस्सा। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, यानी जो सन है, जो सूरज है, वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। ये हमें ये दरख्त जो है, इसका मतलब है आप खड़े हैं, दरख्त की जगह आप खड़े हैं, तो सूरज जो है बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा, यानी इस वक्त 12 बज रहे हैं आपके। तो दिन के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब है मिड डे और नून है उस वक्त। अब क्या है उसके बाद, क्या कौन सा वक्त आता है? आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के बाद। आफ्टरनून, द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे, मिडल ऑफ द डे के बाद जो अब टाइम है वो आफ्टरनून है। जैसे 12 बजे के बाद, अब 12 बजे जो थे वो मिड डे था, 12 बजे के बाद से 2 बजे, 2 बजे या 1 बजे क्या है? ये क्या है? आफ्टरनून है, दोपहर का वक्त है। ठीक है, अब आता है इवनिंग, द एंड ऑफ द डे व्हेन इट बिकम्स टू गेट डार्क, और वो वक्त जब सूरज के कहते हैं, ये देखें आफ्टरनून ये रहा, इवनिंग ये रहा। अब सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है, इवनिंग है, और अब डार्क होने वाला है, यानी अंधेरा होने वाला है, तो इसको, इस वक्त को क्या कहते हैं उर्दू में? शाम। बिल्कुल सही, शाम का वक्त हो रहा है। नाइट, नाइट आप लोगों को पता है रात को कहते हैं व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, नाइट। ये रही पिक्चर बनी हुई नाइट की। ठीक है, ये 6 वक्त हैं जो हमारे पूरे दिन में होते हैं। डॉन, मॉर्निंग, मिड डे और नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है, ये 6 टाइम्स हैं जो पूरे दिन में होते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 41 पर। क्या लिखा हुआ है पहले? डू यू नो दैट, क्या आपको मालूम है 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 सेकेंड्स जो बराबर है 1 मिनट के। ठीक है, आप हर एक के पास घड़ी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वो सुई जो हर वक्त तेज तेज चलती रहती है ना आप लोगों घड़ी में, तो वो सेकेंड्स की सुई होती है। जब वो 60 दफ़ा यानी टिक 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 कर ले, यानी 60 दफ़ा पूरा चक्कर लगा ले, यहाँ से लेकर 12 से लेकर वापस 12 पे जब आ जाए जल्दी जल्दी चल के, तो वो 1 मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट के बराबर है 60 सेकेंड्स। और सब 60 मिनट्स हो जाए तब ये बड़ी वाली सुई, ये बड़ी वाली सुई आपको दिखाई दे रही है ना, ये मिनट्स की सुई है। अब ये जब 60 दफ़ा यानी 12 से ही वापस घूम के 12 पे आए, तो ये 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर।
ठीक है। ये 60 दफ़ा चलती है। 60 दफ़ा चलने के बाद ये 1 घंटा यानी 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटे के बराबर हो जाती है। इसी तरह 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, जब 24 घंटे हो जाते हैं तो 1 दिन के बराबर हो जाते हैं वो। 7 डेज़ और जब 7 दिन आप लोगों को पता है किस में होते हैं। 7 डेज़ इज इक्वल्स टू 1 वीक, 1 हफ्ते के बराबर होते हैं। 1 हफ्ते में होते हैं ना 7 दिन, तो 52 वीक्स, और 52 वीक्स के किसके बराबर हैं, जल्दी देखें, 1 ईयर, 1 साल के बराबर है 52 वीक्स। एंड 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू, और 12 महीने, ये भी आप लोगों को पता है, ये भी 1 साल में होते हैं। ठीक है। हेयर इज़ अ पोएम, ये एक पोएम है आप लोगों के पास दी गई है। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द मंथ्स महीनों। हेयर इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, और आपको ये इसमें भी मदद देगी ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन हैं, फरवरी में कितने दिन हैं, ये आप लोगों को बताना चाहिए। ये पोएम जो है आप लोगों की मदद करेगी। क्या है, 30 days in September, April, June and November. All the rest have 31 excepting February alone. That has 28 days clear and 29 in each leap year. अब क्या है कि 30 डेज़ किस में होते हैं, सितंबर में, अप्रैल में, जून एंड नवंबर में होते हैं। ठीक है। और ऑल द रेस्ट हैव 31, और जो बाकी बच गए, इनमें से जो बाकी बच गए, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर के अलावा जो महीने बच गए हैं जिनके नाम नहीं दिए इन्होंने, उनके पास कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है। इनमें 30 होते हैं सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर में, और बाकी में 31 एक्सेप्टिंग, सिवाय फरवरी के। ठीक है। एंड दैट हैज़ 28 डेज क्लियर, और फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 एंड 29 इन ईच लीप ईयर। 28 बिल्कुल सही सालों में होते हैं जो इतने ज़्यादा लीप ईयर नहीं हो, और जो लीप ईयर जब आता है तो 29 होते हैं। ठीक है। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इन अ लीप ईयर देयर इज़ ऑलवेज एन एक्स्ट्रा डे, और लीप ईयर में एक दिन और होता है क्योंकि वो लीप ईयर होता है इसलिए। दैट डे इज़ द 29th ऑफ फरवरी, और वो दिन कौन सा होता है जो एक्स्ट्रा होता है, वो होता है 29th ऑफ फरवरी, क्योंकि लीप ईयर में ही होते हैं ना 29 डेज फेब में। जब लीप ईयर नहीं होता तो 28 डेज होते हैं। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है और वो होता है 29th ऑफ फरवरी। और बेचारे उनका क्या होता होगा जिनकी 29th को बर्थडे आती होगी, 29 फेब को। अ लीप ईयर कम्स एवरी 4 years एंड हैज़ 366 डेज, और लीप ईयर जो होते हैं वो हर 4 साल बाद आते हैं। ठीक है। और उनके कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं उस साल में। ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। द लैडर एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 42। ये आप लोगों को दिए गए हैं डेज के नाम, जिस तरह मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे वगैरह होते हैं, इसी तरह ये मिक्सअप हुए हैं, जंबल हुए हैं, आपने इनको सही तरह से करके लिखना है। अब एक्सरसाइज बी में क्या है, मैच द फॉलोइंग 7 डेज किसके बराबर है, हमने पीछे पढ़ा है। 7 डेज किसके बराबर है, एक वीक के बराबर है, इन 1 वीक। 7 डेज इन 1 वीक। 24 आवर्स, 24 घंटे किस में होते हैं, इन 1 डे। मैच करना है आप लोगों को, बाकी सारे इसी तरह खुद ढूंढ के करना है। एक्सरसाइज सी क्या है, राइट द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन होते हैं, कितनी तादाद है। जनवरी में कितने होते हैं, 31। मार्च में कितने हैं, ये आपने सही तरह से, जनवरी में 31, फरवरी में 28, 29 नहीं लिखना है, वो लीप ईयर में होते हैं। 28 मार्च में कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, ये भी आपने ढूंढ के लिखना है। ठीक है। 30 होते हैं। इसी तरह बाकी सारे खुद आपने गिन के लिखना है, पीछे पोएम से मदद लेनी है। ओके। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।